वाह, क्या आईपीओ है। इस बीच हमारे कुछ दर्शक हैं जो कि आईपीओ सेगमेंट से जुड़े हुए सवाल हमारे साथ शेयर करना शुरू कर भी चुके हैं। एफकॉन को लेकर कोई लोग पूछ रहे हैं कि एफकॉन की किस तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकती है। एफकॉन अगले हफ्ते लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा, तो उस हिसाब से अभी से सवाल उसके पूछने लगे हैं। लेकिन हमारा फोकस दिवाली के ऊपर है और शौर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमने एक डेटा ये भी तैयार किया था कि दिवाली से लेकर दिवाली तक बाज़ार का परफॉर्मेंस किस तरह का देखने को मिलता है, तो वो तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ भी कवर करने की कोशिश करी है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कितने आईपीओस मार्केट में आए हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कितने अच्छे चल रहे हैं, कौन लिस्टिंग प्राइस से नीचे हैं, कौन से परफॉर्मर्स रहे हैं, किन्होंने ज़्यादा पैसा गंवाया है, ये सब शौर्य ने रिसर्च आपके लिए तैयार करी है। तो पहले शौर्य के पास चलते हैं, समझते हैं कि किस तरह का एक्शन देखने को मिला है पिछली दिवाली से इस दिवाली तक। शौर्य बताइए। जी, पहले तो सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अगर आईपीओ में हम देखते हैं, हम लोग इन्वेस्ट कहते हैं कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। क्या एक साल इतना लंबे समय है? तो अगर इसमें देखें तो किस तरह का रिटर्न निकल के आया, उस पर हमने क्या करा, जितने भी पिछले साल दिवाली से लेकर अब साल दिवाली पे आईपीओ आए थे सबको कंसिडर करा है। उसमें देखा है उनका इशू प्राइस क्या था और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो उसके आधार पर देखें तो टोटल पिछले दिवाली से अब तक 83 कंपनियां आ चुकी हैं। इसमें हमने एफकॉन को शामिल नहीं करा क्योंकि एफकॉन अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमने वो कंसिडर करी है जिनके बारे में शेयर प्राइस की इन्फॉर्मेशन में मिल सकती है। उसमें से 59 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रही हैं और सिर्फ 24 कंपनियां ऐसी हैं जिनका रिटर्न नेगेटिव है। इसका मतलब है लगभग 70% ज़्यादा कंपनियां जो है वो आईपीओ के मुकाबले अच्छा रिटर्न और परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रही हैं। अब इसके बाद अगर हम नज़र डालें कि कौन सी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने सबसे अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं, तो सब बेस्ट परफॉर्मेंस वाली कंपनियां थी इरडा। इरडा की अगर हम बात करें तो इसने कुल 555% का रिटर्न दिया है क्योंकि इशू प्राइस इसका 32 और उसे 209 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगली कंपनी है मोतीसंस ज्वेलर्स। मोतीसंस ज्वेलर्स की बात करें तो उसने 55 के प्राइस पे 290.9 का रिटर्न देते हुए नजर आया है और इसका रिटर्न रहा है 428% का। डोम्स की बात करें, डोम्स ने 250% का रिटर्न दिया है। ज्योति सीएनसी में हमें 213% रिटर्न देते हुए नजर आ रही है और उसके बाद आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ भी हमें 73% का रिटर्न देखने को मिला है। तो वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इशू प्राइस से अब तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक इसमें फाइनेंस की कंपनियां हैं, आप देखिए 2 दिन आपको देखेंगे कि इसमें कैपिटल गुड्स की कंपनियां हैं, ज्वेलरी की कंपनियां हैं और एक है डोम्स जो कि स्टेशनरी कंपनी है। तो मतलब काफ़ी डाइवर्स है, कुछ ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब नजर डालते हैं कि जिनका सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है। तो खराब परफॉर्मेंस वाले कंपनियों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज लिमिटेड। जब आईपीओ आया था तब भी अच्छी लिस्टिंग इसकी नहीं हुई थी, ये बताया गया था। इसका बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा खास नहीं है जो इससे बहुत वैल्यू दे और उसके बाद हमने इशू प्राइसेस शेयर में गिरावट देखने को मिली है, 42% गिरा है। लेकिन अब देखिए ये 3 कंपनियां जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो वीएफएसआई सेक्टर से जुड़ी हैं, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग और म्यूथड फाइनेंस। इसमें देखें तो ये तीनों कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक है क्रॉस लिमिटेड में आप देख सकते हैं कि 28% की गिरावट देखने को नजर आई है। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने बेस्ट रिटर्न दिया है और पिछले साल से लेकर अब तक अगर आईपीओ के प्राइस से देखें और करंट मार्केट प्राइस देखें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है। तो काफ़ी एक्शन पैक रहा है प्राइमरी मार्केट्स के लिए पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का सफ़र। 83 आईपीओ आए हैं सर, 70% से ज़्यादा कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जो कि अपने इशू प्राइस से आपको ऊपर नजर आएंगी। करीब 30% ऐसी कंपनियां हैं, 24 कंपनियां ऐसी हैं इनमें से जो कि अपने इशू प्राइस से नीचे कारोबार कर रही हैं। लेकिन अगर आप गेनर्स की बात करें या फिर परफॉर्मर्स की बात करें तो उसमें इरडा का नाम आपको सबसे ऊपर नजर आएगा जो कि 555% के रिटर्न आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर नजर आएंगे, यानी कि 6.5 गुना के आसपास ये स्टॉक हो चुका है। अपने हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 310 रुपये का हाई इसने लगाया था, अभी ये 210 रुपये के आसपास है। तो अगर ये 310 का लेवल होता तो आप समझ सकते हैं कि कितने गुना के रिटर्न यहाँ देखने को मिले। लेकिन अभी भी 209 के आसपास ये है क्योंकि 32 रुपये का इशू प्राइस था। तो अगर 310 का प्राइस आप पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट ये 10 गुना के आसपास हो चुका था। अभी भी 6.5 गुना के आसपास की कमाई लोगों की स्टॉक में हो रही है। एक एक करके बात करते हैं सर। पहले इरडा पे अपनी राय दीजिए। 6.5 गुना के आसपास के रिटर्न बन चुके हैं। अगर कोई ऐसा निवेशक है जैसे शौर्य ने कहा कि लॉन्ग टर्म का है, जिसने 1 साल से होल्ड किया या आईपीओ के प्राइस से ही होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या राय होगी जिसने 310 रुपये का भाव भी देखा है? देखिए, इन सारे स्टॉक्स में एक चीज कॉमन थी जिसमें ऊपर गए हैं, वहां पे लिस्टिंग के बाद एक बेस बना है, उसके बाद स्टॉक चले हैं जिनमें डाउनफॉल दिख रही है। अब देखिए, आईपीओ के बाद कंटिन्यूअस डाउन मूव रही है, कहीं भी बेस बनाने का मौका नहीं मिला है।
तो अगेन ये तीसरी सीख आप ले लीजिए कि आईपीओ कभी भी लिस्ट होता है तो इमीडिएटली दूसरे, अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है 2-3 दिन होल्ड कीजिए, उसके बाद प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर नेगेटिव लिस्टिंग हो रही है तो इमीडिएटली निकल जाइए। उसके बाद आईपीओ का बेस बनने का वेट कीजिए। तो जितने स्टॉक्स में आईपीओ बेस बना है काफी अच्छे चले हैं, नेक्स्ट बेस में ये स्टॉक वापस से ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो आइडियली आईपीओ, अभी हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए थे जहां पे मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जहां पे आईपीओ बेस बनते हुए दिख रहे थे। तो अगेन नेक्स्ट रैली में शायद वो बड़े विनर्स हो सकते हैं। तो आईपीओ को ट्रेड करने का यही तरीका है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, नेगेटिव लिस्टिंग इमीडिएटली निकलिए, उसके बाद 4-6 कम से कम 8 हफ्ते या 4 से 6 महीने का आईपीओ बेस बनने दीजिए, उसके बाद बाइंग कीजिएगा। ठीक है, मोती सन्स भी एक नाम है सर जो कि आपको इस लिस्ट में दूसरे पायदान पे नजर आएगा। गेंस की जहाँ तक बात है या रिटर्न जो अपने आईपीओ प्राइस से देखें, इसमें तो ज्वेलरी जिस तरह से सोने की कीमतों में उछाल आया है और ज्वेलरी की मांग बढ़ी है, उसका भी फायदा देखने को मिला है। तो मोती सन्स के भी ऊपर भी एक बार अपनी राय दीजिए सर। देखिए, मोती सन्स में फिलहाल 318-319 निकलने की जरूरत है, सॉरी 308 रुपए निकलने की जरूरत है। 308 रुपए निकलता है तो स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ वापस प्रूव करेगा, रिन्यूड अप ट्रेंड आ जाएगा, उसके बाद 350-355 जा सकता है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन फेज में है, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। इवेंचुअली 309 रुपए निकाल के 345 जा सकता है, बट अब यहाँ से 260 रुपए मेजर स्टॉप लॉस है, उसके नीचे नहीं होल्ड करना है। फ्रेश बाइंग 308 रुपए के ऊपर बिल्कुल करना चाहिए, पूरा सेक्टर। ठीक है, इस बीच हमारे दर्शक आईपीओ को लेकर अपने सवाल पोस्ट कर भी रहे हैं। अनवर शेख जी ने पूछा है सर, आईपीओ स्टॉक एक तो वारी एनर्जीज और दूसरा hyundai में एंट्री लेवल क्या होगा। आई थिंक सर जब हम आईपीओ की बात पहले भी जब कर रहे थे तो hyundai की बात ही आप कर रहे थे, और अभी वारी एनर्जीज जिसकी लिस्टिंग काफ़ी शानदार हुई थी और उसके बाद अभी 2626 का भाव देखने को मिल रहा है। इसने 2700 के ऊपर के लेवल्स भी एक बार टेस्ट किए थे, एक इसमें और एक hyundai में एंट्री लेवल पूछा जा रहा है। हालांकि मुझे याद है सर आपने कहा था कि hyundai से तो जिनके पास है वो एग्जिट कर जाएं। बिल्कुल, हुंडई से तो एग्जिट करना चाहिए। वो 1100 से 1200 के बीच में कहीं आके सेटल होता हुआ दिखेगा, तो हुंडई तो नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन वारी एनर्जी में स्ट्रेंथ प्रूव हो रही है। अगर आज के सेशन में ये 2630 के ऊपर क्लोज करने में सफल रहता है तो हाई लाइकली है कि एक 100 रुपए का आप रिस्क लीजिए, ऊपर में 300-350 रुपए मिल सकते हैं, 3000 के पास तक स्टॉक जा सकता है, बट 2630 के ऊपर क्लोज करना मैंडेटरी है। तो आज की क्लोजिंग में वॉच करूंगा। ठीक है, चलिए एक बार ज़रा वो ग्राफिक्स एक बार फिर से लाइए जिनमें हमने ख़राब परफॉर्मेंस देखा है, जो कि अपने आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स बन रहे हैं। इसमें पॉपुलर व्हीकल्स है, 42% से ज़्यादा की कमजोरी है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडो ब्रांड्स, मुथूट माइक्रोफिन, क्रॉस लिमिटेड। इनफैक्ट सर हम मन्नापुरम की बात कर ही रहे थे, उसकी जो सब्सिडरी है माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई, उसके नंबर्स काफ़ी ख़राब आए थे। और इनफैक्ट आप मुथूट का हाल भी देख लीजिए, जो इसकी माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें 30% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो कंपनी भी आईपीओ लाने से रुक गई। 30 सितंबर तक उनके पास मंजूरी थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये जो लिस्ट आपके सामने सर, इनमें से कोई ऐसा नाम है जहां पे आपको लगता है कि इस गिरावट में खरीदारी करने का मौका है? देखिए, इन सारे स्टॉक्स में लगभग अगर आप देखें तो ओएफएस का थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा था, तो मैं पे स्टॉक इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया है। अब क्रॉस का अगर चार्ट देखें तो कंटिन्यूस, जिस दिन से लिस्ट हुआ है वीकली चार्ट पे कंटिन्यूस डाउन मूव है। वही हाल मुथूट माइक्रो फाइनेंस का है। तो इनमें अभी किसी तरह की स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आगे चल के कभी स्ट्रेंथ बनी तो हम जरूर बाय रिकमेंड करेंगे। फिलहाल सभी के चार्ट खराब दिख रहे हैं। फिलहाल जहाँ तक ऐसे आईपीओ जो कि पिछली दिवाली से अब तक खराब परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें फिलहाल भी खरीदारी करने की कोई चेष्टा आपको नहीं करनी चाहिए। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद ये रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए और पिछली दिवाली से अब तक किस तरह का मूड माहौल रहा है प्राइमरी मार्केट का, वो हमारे सामने रखने के लिए। तो वाह के आईपीओ सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।